बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद शरीफ पढ़ने के जहाँ फ़जीलत है, वहाँ लिखने की भी बहुत ज़्यादा बरक़ात और फ़जीलत है, बहुत फ़ायदे हैं। और दुरूद शरीफ तो हम जब पढ़ते हैं, जब तक पढ़ते रहते हैं, हम पर रहमत बरसती रहती है। लेकिन जब हम दुरूद शरीफ लिखते हैं और हमने एक बार भी दुरूद शरीफ लिख दिया, अब जब तक वो दुरूद शरीफ लिखा रहेगा, फ़रिश्ते आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। तो सोचें, आपने आज एक बार दुरूद शरीफ लिखा और जितने साल तक वो लिखा रहा, शायद हमारी मौत हो जाए, हम कब्र में चले जाएं, लेकिन जब तक वो लिखा रहेगा तब तक फ़रिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे और हमें इसका बराबर सवाब मिलता रहेगा। तो देखें लिखने की कितनी बड़ी फ़जीलत है, क्योंकि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नाम है कि आप इसे पढ़ें, इसे सोचें, इसे बोलें, इसे लिखें, इसका ज़िक्र करें और बस आप पर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें, अल्लाह अज़्ज़वजल की करम नवाज़ियाँ शुरू हो जाती हैं। और ऐसी करम नवाज़ियाँ होती हैं जिनका इख्तिताम नहीं है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी बहुत फ़जीलत है। आप सब लोग अपनी रूटीन बनाइए, दिन में थोड़ा बहुत ज़रूर लिखा करें, भले से चंद बार लिखें, 5 बार लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। एक सिस्टर हैं मेरी, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने पहले अपनी दुरूद पाक की जर्नी भी शेयर की थी और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक से उन्हें इतनी मोहब्बत है और उन्होंने बहुत कोशिश की है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए बहुत एफ़र्ट की है, अपना खाना पीना, सोना जागना, आना जाना, बातचीत सब ख़त्म की और अब कमो बेश वो दिन में 1 लाख से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। अल्लाह करीम ने उनके वक्त में ऐसी बरकत दी है, उनकी मोहब्बत देखते हुए, उनकी लगन देखते हुए। और अब वो बता रही थी कि उन्होंने 1.25 करोड़ दुरूद शरीफ लिखने की नियत कर ली है और उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया है। देखिए पढ़ना तो आसान है, हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लेते हैं, अपने काम काज के साथ, अपनी जॉब प्लेस पर, बाज़ार जाते हुए, बच्चों के साथ बात करते हुए। अलगर्ज पढ़ते वक्त तो ये है कि हम दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें बाकायदा बैठना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, ध्यान फोकस के साथ हम लिखते हैं। ना हम लेट के लिख सकते हैं, दुरूद शरीफ तो हम लेट के भी पढ़ लेते हैं, ना हम काम काज के साथ लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए हमें बिल्कुल प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो अब चूँकि इन्होंने 1.25 करोड़ दुरूद शरीफ लिखने की नियत की, तो फिर मेरी इनसे डिस्कशन हुई इस बारे में। तो कहती है इन्हें 1 महीना दुरूद शरीफ लिखते हुए हो गया है, लेकिन अब इनके जहन में ये बात आई और इन्होंने ये बात शेयर की और सवाब की नियत से मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन अक्सर करते हैं कि हम दुरूद शरीफ लिख रहे हैं, हमारे पास रजिस्टर्स जमा हो रहे हैं, डायरीज़ जमा हो रही हैं लिखते लिखते, अब हम इनका क्या करेंगे। और इतनी सारी डायरीज़ और दुरूद शरीफ के रजिस्टर्स जो हमारे बनते जा रहे हैं उन्हें हम कैरी कैसे करें। इन्होंने बड़ा अच्छा हल बताया। इन्होंने कहा कि अगर मैं 1.25 करोड़ दुरूद शरीफ लिखूंगी तो बहुत सारे रजिस्टर्स या डायरीज़ जमा हो जाएंगे, फिर मैं इनको कैरी कैसे करूँगी, इनकी हिफाजत कैसे करूँगी, इनका ख्याल कैसे रखूँगी। तो अल्लाह करीम ने इनके जहन में ये बात डाली कि एक रजिस्टर ले लो अच्छा सा, जिसमें काफ़ी सारे पेजेस हों, और उस पर काउंट कर लें कि एक पेज पे कितना दुरूद शरीफ लिखा जा रहा है। सपोज़ ये कहती हैं अगर 1000 पेजेस का रजिस्टर है और एक पेज पे 200 बार रजिस्टर पे लिखा जा रहा है दुरूद शरीफ, तो कहती हैं पेंसिल से लिखें। पेंसिल से लिखेंगे और नीचे एक लाइन छोड़ दें और उस लाइन पर पहले पेज नंबर डाल लें, पेज नंबर 1, और 200 बार आपने जो दुरूद शरीफ लिखा वो लिख लें, यानी कि नीचे मेंशन कर दिया 200 टाइम्स। फिर दूसरे पेज पे लिखा तो पेज नंबर 2 400 टाइम्स, तीसरे पेज पे लिखा तो पेज नंबर 3 600 टाइम्स। कहते हैं कि इस तरीके से आप अपना एक बार पूरा रजिस्टर कंप्लीट कर लें। जब आप एक बार कंप्लीट करेंगे आपको टोटल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे मेंशन करते जा रहे हैं। और पेंसिल से लिखेंगे तो वो लिखते लिखते लाइट हो जाएगा। कहने लगी जब आपका एक रजिस्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, दोबारा उसी रजिस्टर में जो आपने दुरूद शरीफ लिखा है उसी पर लिखें, यानी उसी पर ट्रेसिंग करें, लिखे हुए दुरूद शरीफ के ऊपर दोबारा लिखें। तो इससे ये होगा जो पहले लाइट हुआ था, अब आप दोबारा पेंसिल से उसी पे लिखेंगे तो वो डार्क हो जाएगा और फिर आपको नया रजिस्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप दोबारा से इसी को कंटिन्यू करें और अब आप नीचे मेंशन कर दें सेकंड टाइम और फिर आगे जो है तादाद दोबारा से मेंशन करना शुरू कर दें। तो कहती है पेंसिल से लिखने की वजह से लाइट हो जाएगा तो दोबारा आप उसी पे लिख सकेंगे और कई मरतबा आप एक ही रजिस्टर में लिख पाएंगे। इसकी वजह से आपको कई रजिस्टर्स कैरी नहीं करने पड़ेंगे, एक ही रजिस्टर में आपका कई लाख मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाएगा। फिर इस दुरूद पाक के रजिस्टर में जब आपको लगे कि आप मज़ीद में ट्रेसिंग नहीं कर सकती, अब इनफ हो गया है, तब आप नया रजिस्टर ले लीजिए और फिर इस तरीके से आप अपना दुरूद शरीफ डेली बेसिस पर लिखते जाइए। तो ये बहुत आसान तरीका है और मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत आसान तरीका है कि आप एक दफ़ा लिख लेंगे, आपका ख़त्म हो गया, टोटल भी डेली बेसिस पर होता जा रहा है, आपका पेजेस भी मेंशन है और फिर आप जब दोबारा लिखना शुरू करेंगे तो वो आपका जो भी होगा क्वांटिटी डबल हो जाएगी।
और फिर एक ही रजिस्टर में आपका चलेगा और सालों आप इसी में लिखते रहेंगे, क्योंकि आपने एक थिक ले लें रजिस्टर, तकरीबन 1000 पेजेस का, अच्छे पेजेस वाला ले लें कि वो ख़राब ना हो, और फिर आप इस तरीके से दुरूद शरीफ उसके अंदर लिखते चले जाएँ। तो मुझे इनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। बेसिकली तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही हमारे जहन में डालता है, हम खुद तो नहीं सोचते, हम अल्लाह ताला से आसानियाँ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें आसानियत से नवाजता है। तो इस तरीके से अगर कोई लिखना चाहे, क्योंकि हम सब दुरूद पाक पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी नियत कर रहे हैं, और लिखने का बेसिकली यही इशू आ रहा है कि हम जब लिखते हैं डेली बेसिस पर, हमारी डायरी ख़त्म हो गई है, अब नई डायरी ली, अब इन डायरीज़ का क्या करें। जो डायरीज़ ख़त्म हो गई हैं उन्हें साफ़ जगह पर रखें, खुशबू लगा कर रखें, और हफ़्ते में 1 या 2 बार उन डायरीज़ को उठाया करें, उन्हें खोला करें, उन्हें देखा करें, कुछ दफ़ा दुरूद शरीफ वहाँ से देख के पढ़ा करें, उन्हें चूमा करें, वहाँ खुशबू लगाया करें। इस तरीके से आप उन डायरीज़ को अपने पास महफूज रखें, और जब तक वहाँ नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा रहेगा, आपको सवाब बराबर मिलता रहेगा। तो अगर कोई शख्स है जिसने लाखों में दुरूद शरीफ लिखने की नियत की है, और उसको लगता है कि मैं काफ़ी सारी डायरीज़ या रजिस्टर्स मेंटेन नहीं कर सकता, तो इनका आइडिया फ़ॉलो करें, पेंसिल से लिखें, ख़त्म हो जाए दोबारा उसी पे ट्रेसिंग करें, नीचे लास्ट लाइन को छोड़ दें, वहाँ पे क्वांटिटी जो आपकी डेली बेसिस की है वो मेंशन करते जाइए, रजिस्टर ख़त्म हो दोबारा ट्रेसिंग करें, दोबारा क्वांटिटी मेंशन करें, और आप टारगेट बना लें कि डेली बेसिस पे मुझे 100 दफ़ा 200 दफ़ा दुरूद शरीफ लिखना है, या जितना भी आप बासानी लिख सकते हैं आप उतना टारगेट बना लें, ताकि आप उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से अमल कर सकें। तो इस तरीके से फिर दुरूद शरीफ लिखना भी आसान हो जाएगा। अल्लाह करीम हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की भी, लिखने की भी बरकत अता फ़रमाए, दुरूद शरीफ पढ़ना भी आसान फ़रमाए, लिखना भी आसान फ़रमाए, और हमें बाअदब होकर तवज्जो, ध्यान और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, लिखने वाला, दुरूद पाक की दावत देने वाला और दुरूद पाक का काम करने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।